गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं 2 दिन से गल लेके आ जा रहा हूँ। तो परसों तो मतलब कल रात, परसों तो मुझे नींद नहीं आई थी अच्छे से, लेकिन कल एक बढ़िया नींद आई। तभी भी यार मुझे 6 बजे से नींद खुल ही रही थी, तो शायद क्या पता क्या हो गया, स्लीप शेड्यूल बिगड़ने के कारण ना वो हो ही रहा है। तो कोई नहीं, हमें ये इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाएगी थोड़ी थोड़ी देर में। एंड मैं सबसे पहले तो मैं जल्दी उठा हूँ आज, फ्रेशन अप होके मैंने कॉफ़ी ली और अब हम चलेंगे एक अच्छा सा वर्कआउट लगाने के लिए, पुश वर्कआउट। ओके, तो मैंने कल तो आपको सबको दिखाई है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं वहाँ पे। देखो दोस्तों, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलते हैं जो कि आपके जो भी फील्ड है आपकी उसको सपोर्ट करें। पूरी दुनिया बैठी होती है कि आप जो कर रहे हो उसको ताना मारने के लिए। सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, आपके डिसीजन आपके हाथों में है, उसको सही कैसे बनाना है उसके बारे में सोचो। ठीक है, तो ये मुझे कितने लोगों को समझ में आया मुझे नहीं पता। अभी ये आप हर लोगों के ऊपर डिपेंड होगा कि जितने आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल्स है। तो मैं अभी जाऊंगा जिम में, एक बढ़िया वर्कआउट लगाऊंगा। ओके, तो बने रहिए वीडियो में। तो भाइयों, मैं निकल पड़ा हमारे जिम की ओर। देखो दोस्तों, आज का दिन तो बढ़िया था। देखो, जॉब कर रहा हूँ तो बढ़िया लग रहा है ज़रा सा, क्योंकि हमारा डाइट का जो पैसे का मैनेजमेंट है वो अभी झंझट मिट जाएगा। तो यार सुबह देखो तो मेरा वेट यार कम हो गया था। एक्चुअली दोस्तों देखो, मैं जहाँ पे काम करता हूँ एक एक्चुअली आइसक्रीम पार्लर होने की वजह से मैं ना वहाँ पे कुछ खाता नहीं हूँ ज़्यादा, और जितना टिफ़िन हो सकता है उतना ही ले जाता हूँ। बाहर में खाऊँ तो क्या खाऊँ, शायद मैं ट्राई करूँगा कुछ तो खाने का, लेकिन यार नहीं खाने का मूड होता, क्योंकि देखो एक जो डिसिप्लिन लगी हुई है अपने बॉडी को वो तोड़ना अच्छी बात नहीं लगती। तो देखो दोस्तों, मैंने आज का मेरे जो पुश वर्कआउट है, पुश वर्कआउट की मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ इंक्लाइन बेंच प्रेस के साथ। उसके मैं पहले 2 वार्म अप सेट लगाता हूँ एंड बाद में 2 वर्किंग सेट लगाता हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते आ रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि मैं कुछ दिनों से, जैसे मैं जॉब करना स्टार्ट किया है मैंने, वैसे वैसे मैंने मेरा जो ट्रेनिंग सेशन है वो पुश पुल लेग ही रखा है, लेकिन मेरा ट्रेनिंग सेशन 3 सेट की जगह पे 2 सेट के पे ऊपर मैंने कम कर दिया है। क्योंकि देखो दोस्तों, एक तो मेरे पास मतलब मुझे रिकवरी का टेंशन नहीं है। मैं 7 घंटे आराम से सो लेता हूँ रात को मुझे 1 बजे सोता हूँ एंड सुबह 8 बजे उठने के बाद मेरा 7 घंटे का शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है। रिकवरी का टेंशन नहीं है, लेकिन यार मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है भाइयों, क्योंकि मुझे देखो सुबह 12 बजे तक यहाँ पे आना होता है एंड मैं अगर 2 घंटे तो लग ही जाते हैं भाइयों। वो आधा घंटा मुझे कम लग रहा है, इसके वजह से मैं कम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई नहीं, देखो दोस्तों, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि लाइफ में कुछ भी आ जाए भाइयों, मतलब कुछ भी हो जाए, आपके एग्ज़ाम्स आ गए हो, अगर आप जॉब कर रहे हो मेरी तरह, और कुछ तो फैमिली प्रॉब्लम आया होगा, कुछ भी हो जाए भाई, आपको मैं यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ अलग करना है तो अलग पढ़ना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा, अलग खाना पड़ेगा, अलग उठना पड़ेगा, अलग बैठना पड़ेगा, अलग बातें सुननी पड़ेगी। मुझे नहीं पता यार, लेकिन देखो दोस्तों, जो रिज़ल्ट आप देखकर ऐसे कूल हो जाते हो ना, तो वो बहुत बढ़िया लगता है भाई। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि यार कैसे होता है, देखो मैं पिछले साल कैसे था और अभी कैसा हूँ, मुझे मेरा चेहरा देखने के बाद समझ में आ जाता है कि भाई तू कितना बदल गया है, तू कितना अलग हो गया है इस दुनिया से। मैं ऐसे ही कभी खाली बैठता हूँ तो सोचता हूँ यार कि मेरी उम्र के लड़के आजकल क्या क्या कर रहे हैं,
बाहर दारू पी रहे, नशा कर रहे, सिगरेट मार रहे, मुझे उन लोगों से मैं कंपेयर नहीं करूँगा भाइयों, क्योंकि मुझे उनकी तरह चीप माइंडेड नहीं बनना है। मुझे लाइफ में मेरे गोल्स अचीव करने हैं, बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना है, जो कि एक चीज़ के ऊपर मैं सेटिस्फाई नहीं होने वाला हूँ, ये तो मुझे पता है। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो दैट्स वाई उनके भी सपने पूरे करने हैं। इसके लिए मैं लोगों के बारे में सोचता नहीं हूँ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ। मुझे लगता है हर कोई अपने बारे में सोचने लगे तो भाइयों सब लोग ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाएंगे। देखो, मुझे ये भी पता है कि उतना ज़्यादा सेल्फिश होना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपने सपने के बारे में सेल्फिश बनो यार। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ करना है, देखो भाई, अब मुझे मेरे डाइट को मेंटेन करने के लिए मुझे पैसे की कमी लग रही थी, मतलब पैसे मैनेज ही नहीं कर पा रहा था भाइयों। घर वालों को एक तो पता नहीं है मैं ये कर रहा हूँ, एंड मैं मैनेज फिर कैसे करूँ? उनको बोलूँगा डायरेक्ट तो वो बोलेंगे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ये कर रहा है। उनको ये भी पता है, मैं वो बता दूँगा कि भाई मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन उनको इतना ट्रस्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि वो इतने दूर है। उनको लगेगा यार लड़के को क्या ज़रूरत है, वो बोलेंगे मुझे कि भाई ज़्यादा पैसे दे दूँगा। नहीं भाई, खुद पैसे कमाओ, तब आपको समझ में आएगा कहाँ पे खर्चा करना है और कहाँ पे बचाना है। एक एक रुपए की वैल्यू समझ में आएगी जो आपने पसीना बहा के कमाया हुआ है। तो यही बोलूँगा, स्टे फोकस्ड। वही हो, हमारा वर्कआउट हो गया है ख़त्म, एंड एक बढ़िया गया, उतना बढ़िया नहीं गया जैसे रोज़ जाता है, क्या पता, मतलब ऐसे नींद आ रही थी यार, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट तो बहुत बढ़िया है। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, बारिश आने के बाद जब रुकती है तो वो दिन सुहाना ही लगता है, क्योंकि एक तो ठंडा ठंडा मौसम, ऊपर से हवा, बढ़िया लगता है। तो दोस्तों, मैं अभी जाने के बाद सबसे पहले तो अपने ओट मिल लूँगा। ओट मिल लेने के बाद नहा धो के लंच प्रिपेयर करूँगा, एंड एज वेल एज हमारे जॉब के लिए निकलूँगा। एक्चुअली आज गले की ऑफ है, दैट्स वाई हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। तो बने रहिए वीडियो। तो आने के बाद भाइयों मैंने लिया हमारी ओट मिल, बहुत ही बढ़िया लगा। एंड शाम को ये लग्जरियस गाड़ियों का शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा है, और ये देख के हमारा दिन कर दिया ख़त्म दोस्तों। रात को मैं शूट नहीं कर पाया, दैट्स वाई सॉरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एट द एंड यही बोलूँगा, फील द पेन एंड एन्जॉय द पेन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड।